नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्री फेयर क्लासेस में। इससे पहले हमने बात किया है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के अंदर स्कोप के बारे में, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, केयर एंड मैनेजमेंट के बारे में। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 एंड 4 के बारे में, जो कि है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ऊपर। इसमें हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कैसे होता है रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, क्या होते हैं, क्या है एआई का प्रोसेस, और इसमें कैटल की इंप्रूवमेंट कैसे की जाती है। उसके बाद हम समझेंगे चैप्टर 4 यानी कि लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं मिल्क से। ठीक है, यानी कि लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स और क्या क्या हो सकते हैं। चलिए, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इससे पहले वाला वीडियो को देखना ना भूले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सबसे पहले कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है। एआई आपने बहुत बारी सुना होगा। एआई यानी कि एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन यहाँ पे एआई का मतलब हो जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर हिंदी में कहे तो कृत्रिम गर्भधान की परिभाषा। अब यहाँ पे परिभाषा क्या हो सकती है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई इज द veterinary technique of manually collecting semen from the genetically superior male यानी कि bull, preserving it and mechanically introduce it in the female reproductive tract at the correct time of her heat, that is stress cycle। अब देखिए, आपको दो चीजें मैं कंफ्यूजन जो है वो आपको दूर कर देना चाहता हूं ताकि आप आगे चल के कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक टेक्निक है जिसमें मेल का सीमेन यानी कि स्पर्म को फीमेल के एनिमल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मैनुअली या टेक्निकली डाल करके फर्टिलाइजेशन कराया जाता है बिना नेचुरल मैटिंग के। उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आसान भाषा में कहे तो मेल स्पर्म को बिना मैटिंग के फीमेल में डालना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। अब इस केस में आपके दिमाग में दो चीजें आ रही होंगी कि कब होती है, कैसे होती है। तो आपने पता होगा कि जिन लोगों को नहीं पता होगा मैं बता देता हूं कि जैसे हमारे ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन में लेडी में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन वही अगर एनिमल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे होता है स्ट्रेस साइकिल। साइकिल चेंज होती है, इसकी अवधि बहुत कम होती है। इसमें भी प्रोसेस सेम होता है, इसमें भी एग रिलीज होते हैं जो ह्यूमन के केस में आते हैं। और वही अगर एनिमल में बात करते हैं तो यहाँ भी एग रिलीज होते हैं। लेकिन दोनों का प्रक्रिया थोड़ा सा अलग है, टाइमिंग अलग है। तो टाइमिंग हर एनिमल का अलग अलग है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ काऊ की, ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं काऊ की तो वो अलग हो जाएगी। अगर हम बात कर लेते हैं गोट की, ठीक है, तो वो अलग हो जाएगी। तो अलग अलग जो है एनिमल पे अलग अलग यूट्रस साइकिल होते हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रेस साइकिल होते हैं। अब हम समझा दे रहे हैं आपको कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, कैसे हम पहचानते हैं कि कब जो है वो सही टाइम होता है। क्योंकि इसका तो कोई मतलब लेखा जोखा नहीं है कि आप ये डेट याद रखोगे या फिर ऐसा मतलब कि ब्लड रिलीज होगा तो आपको पता चलेगा। देखिए, एक्चुअल में ये होता है एक हीट का प्रोसेस। ठीक है, जब पता चलता है कि ये हीट में आ रहा है तब हम इसे क्या कर जाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं। आर्टिफिशियल तरीके से क्या होता है कि सीमन को क्या करते हैं हम और फीमेल बॉडी में इजेक्ट करते हैं। अब कैसे होता है, क्या है प्रोसेस, ये समझने के लिए आपको यहाँ पे बने रहना होगा। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि हीट कैसे पहचानते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जब ये हीट रिलीज होता है तब ये लिक्विड फॉर्म में वेजिनल से बाहर ये दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर जहां बैठे रहते हैं वहां के फर्श पे यहाँ पे दिखने को मिलता है, या फिर उसके अंदर हलचल होती है, या फिर वो थोड़ा सा कूद फान करता है, या फिर खाना वाना नहीं खाना होता है। मतलब इस टाइप का जो है वो उसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपको ये प्रैक्टिकली देखना है कि एक्चुअल में होता कैसे है और क्या है प्रोसेस इसका, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। एग्री फेयर हमारा एक चैनल है, जो आप वीडियो देख रहे हैं एग्री फेयर क्लासेस है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको एग्री फेयर। आप सर्च करोगे एग्री फेयर और वहां पे वीडियो दिखेगा आपको किस चीज का, तो आपको दिखेगा डेयरी फार्मिंग का एक वीडियो होगा। वहां पे जा करके देखे, उसमें डिटेल में बताया गया है और कैसा होता है देखने में, कैसे हीट लगते हैं, वो सब आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और एक्चुअल में कैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उसके स्टिक के बारे में कि एक्चुअल में स्टिक कैसा होता है। जो
स्पर्म स्टिक होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसमें सीमेंस को कलेक्ट करके जो डालने के लिए जो लाते हैं वो कैसा होता है दिखने में, वो सब भी मैं उसमें बताने वाला हूँ। मतलब बताया आप देख सकते हैं, अभी मैं बताने वाला हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब हम समझ जाते हैं कि हीट जो है डिटेक्शन कैसे होती है। तो काउ यूस्टस की हीट में होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेस हीट में, यानी कि बार बार जो है रंभाना या फिर कह सकते हैं रेस्टनेस टाइप का माउंटिंग, और या फिर ज्यादा देर तक खड़े रहना, म्यूकस का डिस्चार्ज होना वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है, डिस्चार्ज। ओके, तो पहले सही टाइम मतलब हीट पकड़ना सबसे जरूरी है। जब अगर हीट अगर पकड़ लेते हैं उसके बाद ही प्रोसेस होता है सीमेन सिलेक्शन का। सीमेन का चुनाव किया जाता है कि कौन सा सीमेन जो है वो हमें चढ़ाना है। तो सीमेन देखिए, अब एक ही मान लीजिए कि एक कोई काऊ का ब्रीड है तो सेम सीमेन चढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी मॉडिफाइड किया रहता है, तो आप ज्यादा अच्छे नस्ल के लिए आप सीमेन को सिलेक्ट करेंगे। अलग अलग नाम से सीमेन आते हैं, हालांकि मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत तरीके के सीमेंस आते हैं। उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ समझना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी समझ जाएंगे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली आपको वीडियो में देखना है तो आप ये देख सकते हैं, एक इंटरव्यू है, एक पूरा प्रोसेस है, एक फार्म टूर का कि कैसे वो होता है, क्या क्या चीजें हम इसमें देख रेख करते हैं, प्रॉपर उस पे वीडियो है, ठीक है। अब अच्छी नकल का सीमन को चूज करना है, थॉइंग मतलब गर्म करना है उसको, फ्रोजन स्ट्रॉ को गुनगुने पानी में, जो कि आपको जो थ्रॉ किया जाता है उसको, ठीक है। जमा हुआ स्पर्म को यूज से पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर लाते हैं, क्योंकि वो रखा हुआ रहता है कहाँ, वो अभी मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपको नाइट्रोजन, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, जो कि माइनस आपको देखने को मिलता है, माइनस में होते हैं वो, -90 के आसपास जो है वो रखे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको मैं ये बता देता हूं कि एक्चुअल में कितना होता है। एआई गन, अब क्या होता है, एआई गन का प्रिपरेशन किया जाता है, थ्रो स्ट्रॉ को एआई गन में फिट किया जाता है ताकि स्ट्राइल सेल्स सही से लगा सके और उसको वहां तक पहुंचा सके। देखिए पहले क्या होता था, मैं आपको अब प्रोसेस बताता हूँ, पहले उससे पहले ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं उस पे। पहले तो ये मेल का आपने अगर पढ़ा होगा क्लास 9 10 में, अगर पढ़ा होगा 11 12 में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो नो डाउट मैं अभी समझाने वाला हूँ अच्छे तरीके से। मेल का जो प्रजनन अंग होते हैं, यानी कि मेल का जो पार्ट होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वो आपको पता होगा कि इसे हम पेनिस कहते हैं, इसे हम टेस्टिकल कहते हैं, ठीक है। टेस्टिस होता है, सिंगल टेस्टिकल्स दोनों को कहते हैं। इपिडर्मिस का ऊपर का जो लेयर होता है ये आपको पता होगा, जिसमें क्या होता है, वो मैच्योर स्पर्म को स्टोर किया जाता है। ये एक तरीके का स्टोरेज का काम करता है, इसमें स्टोर रहते हैं। इसकी ये थर्मल वाला ये कवर बना हुआ रहता है, इसके अंदर कह सकते हैं कि नेचुरल जो है एयर कंडीशनिंग का काम, फ्रीजिंग का काम करता है, मतलब इसको सुरक्षित रखने के लिए ये बाहर का वातावरण को देख करके ये क्या करता है, अपने आप इसको ठंडा करके रखता है ताकि स्पर्म की क्वालिटी खराब ना हो जाए, ठीक है। ये वैस डिफरेंस है यहाँ पे जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं यूटेरा के थ्रू, जो यहाँ से इस पाइप से होके गुजरती है स्पर्म, और ये यहाँ से पेनिस के थ्रू इजैकुलेट होकर के निकलती है, और यहाँ से स्पर्म निकलती है, उसी को हम कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने का बॉक्स अभी मैं दिखाऊंगा। और इस स्पर्म को यहाँ पे ये होता है, ये ओवरीज की बात कर ले, यहाँ पे अंडाशय हम फीमेल पार्ट में आ जा रहे हैं, ठीक है। और ओवरीज होते हैं जहाँ पे, जैसे यहाँ पे टेस्टिकल से पाइप से निकल करके यहाँ से निकलते हैं, जैसे डिस्चार्ज होते हैं, वैसे ही ओवरीज जो है यहाँ से निकल के फ्लैपियन ट्यूब से निकल करके यहाँ से क्या होती है, यहाँ पे मिलती है, जो कि स्टिमुलर जंक्शन होती है, जो कि बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला, ये आपको पहले से पता होगा। जो आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन के बारे में तो उस चैप्टर में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे शिमला जंक्शन पे मिलते हैं, यहाँ से फॉर्म इंटर करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, या फिर नेचुरल तरीके से भी ऐसे ही प्रोसेस होती है। तो ये है वेजिनल ओपनिंग, यहाँ से यूट्रस के थ्रू यहाँ पे जाते हैं, जो ओवरीज में जो है वहां पे कलेक्ट होते हैं और दोनों का मिलन होता है, और देन जो है वो फर्टिलिटी अकर करती है। तो ये है प्रोसेस, आपको पता होगा। ये सर्विक्स होते हैं जिसे हम गर्भाशय या फिर ग्रीवा भी कहते हैं, जो कि गेटवे होता है जहां से एआई सीमेन को डिपोजिट किया जाता है। अब कैसे किया जाता है ये आपको समझा देता हूँ। ये आपको जो ट्यूब देखने को मिल रहा होगा, हालांकि ये जो है वो एक्चुअल में क्या है, ये एक बड़ा सा ट्यूब होता है जिसमें स्पर्म का कलेक्शन होता है, इसमें पेनिस को एंटर करते हैं और इसमें खुद से एक जो कि है
मतलब जो ह्यूमन है वो इसमें क्या करते हैं, इकट्ठा करा देते हैं स्पर्म, और इसमें जमा करके क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्ट्राइल करते हैं और एक ऐसे कंडीशंस में लाते हैं लैब में जहां पे हम एक्स्ट्रा इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह ट्रीटमेंट करते हैं या फिर मॉडिफिकेशंस वगैरह करते हैं। कैसे होता है, जैसे आर्टिफिशियल वेजिनल प्रोसेस होता है जिसमें आपको नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर्स पे रखा जाता है, उच्च गुणवत्ता वाले बैल को आपको चूज करना है, फिर वहां से सीमेन को कलेक्ट करना है। ठीक है, अब कलेक्ट करने के बाद का जो प्रोसेस है वो डाइल्यूशन और एक्सटेंशन का प्रोसेस है, जहां पे वीर्य का पतला किया जाता है, वहां पे रॉ जो सीमेन होते हैं उससे एक्सटेंडर में डाला जाता है, उसकी गुणवत्ता चेक की जाती है कि वो एबिलिटी है कि नहीं है, उसके अंदर कितनी है, उसमें जो है रॉ सीमेंट को है वो अंडर माइक्रोस्कोप पढ़ा जाता है, काउंट, उसमें मोटिलिटी चेक की जाती है कि कितनी क्षमता है, वो उसको इंक्रीज करते हैं, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, 100 ऑफ काउ को मतलब एक सीमेंस कलेक्ट कर करके बहुत सारे गाय को सीमेंट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब समझो कि एक एक मतलब जो कह सकते हैं कि बुल हुआ, ठीक है, बुल मतलब सांड जो हुआ, उससे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काउज में डिवाइड होते हैं, इसलिए इसकी जो है वो टेंडेंसी चेक करना, मोटिलिटी चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसे एक पाइप में स्टोर करके, सीमेंट रॉड में स्टोर करके रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, और ये इसे सेल किया जाता है, जो कि आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, एक योल्क जो होता है वो क्या होता है, सेट्रेट होता है, और मिल्क क्या होता है, अंडे को ज्यादा क्या होता है, जर्दी या फिर दूध को भी इसमें इसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं कि कैसे होता है प्रिजर्वेशन, वीर्य का संरचना कैसे होती है, यानी कि कैसे इस चीज को प्रोटेक्ट करना है। तो ये होता है एआई स्ट्रॉ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बात किया है, उसमें मैंने दिखाया किस टाइप के होते हैं, अलग अलग कलर से डिनोट किया जाता है, किसके लिए कौन सा कलर है, किसका क्या नाम है, उस पर लिखा हुआ रहता है, इसके ऊपर लेबलिंग किया रहता है। ठीक है, और इससे क्या करता है, इससे स्टिक को एक बड़े से जार में रखते हैं, जो कि अच्छे तरीके से एयर टाइट कंटेनर होते हैं, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन रखा जाता है, जो कि -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन कहलाता है। फ्रोजन स्थिति में रखा जाता है ताकि आप इसे सालों तक इसे प्रिजर्व करके रख सके। ठीक है, विदाउट वेबिलिटी लॉस, मतलब कोई भी इसकी जो गुणवत्ता है उसको विदाउट डैमेज किए हुए हम इसे क्या करते हैं, इसे हम फ्रीजाइल करके रखते हैं। जैसे कि अभी ह्यूमन के केस में आपने समझा होगा, आईवीएफ आईवीएफ के बारे में, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें भी क्या होता है, स्पर्म को हम सालों साल तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, या फिर एग को, अगर फीमेल बॉडी अगर चाहती है, अगर फीमेल को चाहती है कि हमारा एग जो है वो हम इसे प्रिजर्व करके रखे, इन फ्यूचर अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, इन फ्यूचर उनको बच्चे चाहिए, तो वो ऐसा करते हैं। तो इस कंडीशंस में इनको फ्रीज मतलब कि कह सकते हैं कि स्टोर करके रखा जाता है। तो ये एक तरीका है जो कि -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, ये प्रोसेस। ठीक है, ये आप समझ गए हैं, अच्छे प्रक्रिया से आपको समझा दे रहा हूं। अभी ये देखिए एआई गन होता है, ठीक है, गन को इंजेक्ट किया जाता है, इसके अंदर लगाया जाता है, वो जो मैंने आपको बताया था एआई स्ट्रॉ जो इस तरीके का देखने को मिलता है, ये स्ट्रॉ इसके अंदर एआई गन में डाला जाता है, और पहले हैंड से जो है कैनाल उसको क्लीन किया जाता है ग्लव्स पहन करके। ठीक है, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट में डाला जाता है वेजिनल में हाथ, उसके बाद क्लीन करने के बाद जो है वो पूरा चेक किया जाता है, उसके बाद जो है ये ड्रॉप किया जाता है एआई गन, और उससे सीमेंट को यहाँ पे इजेक्ट कर दिया जाता है सही जगह पे। ठीक है, ये होता है रेक्टम, यहाँ पे वेजिनल होते हैं, ये सर्विक्स होते हैं, तो ये एरिया है, ये काऊ का आप देख सकते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हमने बताया है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेट्रोवेजिनल मेथड्स के थ्रू क्या होता है, टेक्निकली जो है इंसर्ट किया जाता है एआई गन को, और डिपोजिट किया जाता है सीमेंट डायरेक्टली इनटू सर्विक्स ऑफ ए काउ इन हीट। जब हीट रहते हैं, हीट में रहते हैं, तभी जो होता है वो सही समय होता है प्रेग्नेंट होने का। आपको भी पता होगा कि कैसे जो फीमेल बॉडी में जो मतलब ह्यूमन के केस में होता है, वैसे एज सिमिलर जो होता है वो एनिमल के केस में भी होता है, तो इसमें कोई भी अलग की चीजें नहीं है। वार्निंग, सीमेन गोज इनटू द सर्विक्स इज नॉट द यूट्रस डायरेक्टली,
तो आपको पता होगा कि अगर सिर्विक्स में डाल देते हैं तो डायरेक्ट वहां तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इसकी कैनाल बहुत बड़ी होती है, इसके अकॉर्डिंग ही वहां पे डिपोजिट किया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब समझते हैं रोल ऑफ एआई इन कैटल इंप्रूवमेंट, कैसे कैसे जो है इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या क्या चीजें किया जा सकता है। तो रैपिड जेनेटिक अपग्रेड किया जा सकता है, तेजी से जो है अनुवांशिक सुधार किया जा सकता है, जैसे कि हॉल्स्टीन फ्रिशियन को क्रॉस करके जो है लोकल काऊ, यील्डिंग काऊ में हम कन्वर्ट करके, मतलब क्रॉस करा करके हम नया बच्चे को पैदा कर सकते हैं, ज्यादा दूध देने वाली, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, डिजीज कंट्रोल होने वाली, कि कम बीमारियां लगे, ज्यादा सुरक्षित रहे, ज्यादा हेल्दी रहे। तो हेल्दी बेबी को डेवलप करने के लिए हमने क्या किया है, जेनेटिक अपग्रेड किया है उसमें। इकोनॉमिकली भी है, हमें फायदा होती है, क्योंकि ज्यादा दूध देगी तो ज्यादा मतलब ज्यादा सेल होगा तो ज्यादा पैसे आएंगे। उस हिसाब से ओवरकम फिजिकल बैरियर्स को भी हमने देख रहा है कि शारीरिक रूप से कैसे एक्सोटिक बुल को हमने कलेक्ट किया है, कैसे स्ट्रॉन्ग सीमन को हमने कलेक्ट करके कैसे उसको हमने अपग्रेड किया। अब अपग्रेड करने के बाद आपको बता देता हूं कि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके जानने की जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुछ हमारे इंडिया में जो है, जैसे कि आप याद रखो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। देखिए, ये है हमारा एनडीआरआई। ठीक है, एनडीआरआई जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में, जहाँ पे डेयरी इंस्टीट्यूट है। इसमें क्या होता है, इसमें एनिमल के ऊपर रिसर्च हो रहे हैं। इसमें जो भी डेयरी के जो भी कहने का मतलब काऊ है, बफेलो है, बुल है, उस सब पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो उसमें कुछ वैरायटीज के जो है वो काऊ वगैरह डेवलप किए गए हैं। बफेलो की बात कर लेते हैं, जहाँ पे है हमारा बफेलो में, मैं लिख देता हूँ बफेलो में। ठीक है, बफेलोज में क्या है, एलोइस, आप समझ जाओ, बफेलोज लिख दिया है। यहाँ पे एक वैरायटी आया था, वैरायटी बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, ब्रीड। ठीक है, जब भी हम एनिमल के केस में बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रीड। और अगर सब्जी फूलों की बात कर लेते हैं तो उसमें वैरायटी होगा। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज, उसे कहते हैं गरिमा। ठीक है, गरिमा, महिमा और श्रेष्ठ, स्वरूपा, रजत, लालिमा, ये बफेलो की जो है ब्रीड है। काऊ में है करन फ्राइज और करन स्विस करके इसमें ब्रीड डेवलप किया गया था। और वही अगर हम बात कर लेते हैं क्लोनल, क्लोनल टेक्नोलॉजी होता है, जो कि शायद अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बता दे रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्लोनल टेक्नोलॉजी से क्या होता है, हम एक जैसा दूसरे तैयार कर देते हैं बच्चे। तो क्लोनल टेक्नोलॉजी से बताया गया था एक छोटा सा बेबी काऊ जो है, जिसे आप घर में पालतू रख सकते हैं। ठीक है, तो अब बेबी काऊ जो होता है वो बहुत छोटा देखने को मिलता है, जिसे हम क्लोनल टेक्नोलॉजी से क्या किए हैं, डेवलप किए हैं। चलिए, तो ये आपने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं आगे का प्रोसेस, जो कि हमारा मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर है। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क के बारे में समझ लेते हैं। दूध का कैसे प्रसंस्करण किया जाता है, रॉ मिल्क को कैसे हम स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ से बचा सकते हैं, कैसे हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रोसेस होता है मिल्क में, पहले तो फैट वगैरह को चेक किया जाता है, इसमें कितना फैट है उसको अलग अलग किया जाता है। मतलब जैसे कि जिसमें ज्यादा फैट है तो उस वाले दूध को अलग किया जाता है, श्रेणी में बांटा जाता है। जब भी आप दूध को खरीदने जाते हैं तो आपको पता होगा कि डबल टोन मिल्क होता है, सिर्फ काऊ का अलग मिल्क आपको देखने को मिलता है, पिंक कलर का, सिंगल टोन, डबल टोन, ऐसे करके फैट वाला। ठीक है, फुल क्रीम ऐसे करके आता है, तो उसको डिवाइड किया जाता है उस तरीके से। पास्चुराइजेशन क्या आता है, ये पहला टेक्निक है पास्चुराइजेशन का, जिसमें हीटिंग करते हैं। मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे हमने हीट करना है, किल कर देना है पैथोजेनिक जो भी डिजीज बैक्टीरिया वगैरह है, उसको जर्म्स को किल कर देना है। उसके बाद अचानक से उसे ठंडे करना है, ताकि ये अच्छे तरीके से पास्चुराइज हो जाए और इसे प्रिजर्व कर सकते हैं हम काफी समय तक के लिए। ठीक है, इसके बाद होता है हेमोग्लाइजेशन, जो कि होमोजेनिजेस, उसके बाद का प्रोसेस है होमोजेनिजेशन के, इसके बाद का प्रोसेस है होमोजेनिजेशन, जो कि समगीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस होता है जो कि फैट को तोड़ता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। क्रीम जो है वो सेपरेट होता है, अलग जो फ्लोट होते हैं उसके दूसरे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसलिए हमें इस चीज को करना बहुत जरूरी है। अगर आपको एग्जाम में आए तो ये मेथड का जो है वो 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए रखा जाता है, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए यहाँ गर्म और ठंडे में किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मिल्क प्रोडक्ट जो होता है क्या क्या बने जाते हैं इससे, दूध का उत्पादन क्या क्या चीज होता है, तो जैसे कि आप चीज पनीर बनते हैं, इसमें आपको पता है कॉन्ग्लोटेड मिल्क प्रोटीन्स होते हैं, कैजीन होते हैं। लेमन जूस के साथ इसको नींबू रस के माध्यम से जमा हुआ दूध को, प्रोटीन को कैसीन कहते हैं। ठीक है, तो उससे अब बटर घी भी बनता है दूध से प्रोसेस्ड करके,
कर्ड, दही, ठीक है, दही बनते हैं, आपको पता होगा। स्किम्ड मिल्क बनते हैं। स्किम्ड मिल्क क्या होता है? मिल्क विद ऑलमोस्ट फैट एंड मैकेनिकली रिमूव, ठीक है, मतलब लगभग पूरी जो है वासा यांत्रिक रूप से निकाली गई दूध को हम कहते हैं स्किम्ड मिल्क, ठीक। चलिए, मार्केटिंग लेवल पे हम मिल्क को समझते हैं तो व्हाइट रिवोल्यूशन में, श्वेत क्रांति में आपको पता है कि स्टेट ऑफ फेडरेशन का रूल आया था, जो कि पहले वाले में हमने समझा है। तो ये हमारा कुछ डेयरी है, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे अमूल, सुधा, नंदिनी, ऐसे मदर डेयरी, ऐसे बहुत सारे डेयरीज हैं जो अभी काम कर रही है हमारे इंडिया में। सबसे पुराना हमारा अमूल का है, तो उस टाइम से काम हो रहे हैं, और ये अलग अलग लेवल पे जो है वो प्रोसेसिंग कर करके दूध को बहुत दिनों तक क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। कंडेंस्ड मिल्क जो एक होता है, जिसकी लाइफ टाइम बहुत होती है, 6-6 महीने के लिए आराम से इसको हम स्टोर करके रखते हैं, जो कि ऑफिस वगैरह में हम सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े पैमाने पे हम इसे सेल करते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए इसे हम प्रिजर्व करके रखें कॉफी वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो आपको ब्लू इलिमिनेट्स किया गया है वो क्या है? वो मिडिल मैन फार्मर्स जो कि फेयर प्राइस में आपको बेचते हैं प्योरली मिल्क जो है वो फैट कंटेंट, और ग्रीन जो है वो बच्चाओं को क्या करता है, बिचौलियों को खत्म करना, जैसे कि वसा और फैट के आधार पर उचित मूल्य देता है। तो एक मिडिल मैन बीच में है, वो हमारा पैसा खा जाता है, जो जिसको हम कह सकते हैं कि ब्रोकर जो है हमारा, तो ब्रोकर को खत्म करने का काम किया हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन में। तो यहाँ पे मैं एक और चीज बताने वाला हूँ कि ये हमारा जो है एग्रीफेयर जो है वो वेबसाइट है एग्रीफेयर.in के नाम से, जहाँ पे आपको फ्री में एग्रीकल्चर के बुक्स मिल जाएंगे, जो कि बीएससी के बुक्स होंगे। यहाँ पे आपको नोट्स दिखेंगे, जो अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ मिलेगा, तो ये एग्रीफेयर वेबसाइट पे मिलेगा, नोट्स आर्टिकल्स मिलेंगे। और मेन बात मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए आया हूँ, जो कि आपको क्विज अटेम्प्ट करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको वहां पे देखने को मिलेगा। साथ में आपको A to Z जो है वो डिक्शनरी देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर के ऊपर, तो इस पे आप ध्यान देना, जरूर जरूर से ध्यान देना इस पे, ठीक है। चलिए, तो हम क्विक रिकैप कर लेते हैं, कहने का मतलब कि हम वापस समझ लेते हैं जो हमने इस वीडियो में बात किया है। तो जो है AI डिपोजिट सीमेन इनटू द कैरबिक्स यूजिंग द रेक्ट्रोवेजनल मेथड, जो कि गर्भाशय ग्रीवा में रेक्टोवेजनाइल विधि से हमें क्या करता है कि हम स्पर्म को हम मतलब सीमेन को हम क्या करते हैं, कैरबिक्स में डालते हैं। तो ये आपको अब प्रोसेस आपको याद कर लेना है। वॉल्यूम मल्टीप्लाई यूजिंग एक्सटेंडर्स, एक्सटेंडर से हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, जो जर्दी या फिर दूध की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद जो है हमें इसको स्टोर करने के लिए -196 डिग्री यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसे स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। डिजीज लाइक जो देख सकते हैं ब्रुसेलोसिस, या फिर यूजेस इलाइट जेनेटिक लाइक हॉल्स्टीन फ्रूजन में हमने मतलब ये बहुत सारे चीजें को हमने चेंज किया है विद द हेल्प ऑफ AI, या विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक चेंजेस, विद द हेल्प ऑफ ब्रीडिंग्स, ठीक है। चलिए, आगे जो है उसे हम समझ लेते हैं, जो कि आपको याद रखना है। ये तो आपको याद हो ही गया, इतना पर मैंने बोल दिया है कि -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन हम स्टोर करते हैं। पास्चुराइजेशन का कितना टेम्परेचर होता है, 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए रखा जाता है। सर्विक्स जो होता है वो रेक्ट्रोवेजिनल होते हैं। एवी का मतलब होता है आर्टिफिशियल वेजिनल, जो कि मिमिक करता है नेचर को। कर्ड होता है, लैक्टोबैसिलस होते हैं। पनीर इक्वल टू कैजीन। आप देख सकते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन जो है 3 टायर कोऑपरेटिव के लिए आया था। फेयर प्राइस जो है वो फैट की परसेंटाइल के लिए। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, तो आप ये चीज को पढ़ लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।